बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप दांतों की पीलाहट से परेशान हैं? क्या आप अपने दांतों के पीलेपन की वजह से खुलकर मुस्कुरा नहीं पाते? क्या आप इस मसले की बिना पर अपने दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल दांतों की पीलाहट जैसे मसाइल आम हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको दांत की पीलाहट खत्म करने के 2 नुस्खे बताएंगे, जिनसे आपके दांत इंशाअल्लाह मोतियों जैसे सफेद हो जाएंगे और मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। दांत सफेद और चमकदार बनाने के नुस्खों के साथ मैं आपको दांत के दर्द का एक मुजर्रब वजीफा भी बताऊंगा, ताकि वो लोग जो दांतों के दर्द की वजह से परेशान रहते हैं वो इस दर्द से निजात पा सकें। ये नुस्खे आपने कैसे तैयार करने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, याद रहे कि दांत अल्लाह ताला की अता करदा अजीम नेमत है, जिनसे न सिर्फ हमारे चेहरे की खूबसूरती है, बल्कि खाना खाने और चबाने में भी इनका किरदार है। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर ये दांत ना होते तो क्या होता। याद रहे कि हमारी मुस्कुराहटों की खूबसूरती दांतों से ही है। अगर आप अपनी मुस्कुराहटों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वीडियो को गौर से देखिएगा और इन नुस्खों को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि हमारे दांतों की पीलाहट के पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। दांतों की पीलाहट की चंद अहम वजूहात में ज़रूरत से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल, शराब नोशी, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट नोशी और मुंह की सफाई का ख्याल न रखना शामिल है। अगर आप इनमें से किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो आज ही से इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। अपने दांतों का ख्याल रखें और अगर आपके दांत खराब हो चुके हैं तो हमारे ये नुस्खे ज़रूर आजमाएं। चलिए आपको बताते हैं आज के लाजवाब नुस्खे, जिनसे आपके दांत मोतियों जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। पहला नुस्खा मुलाहिजा फरमाइए। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको एक केले का छिलका चाहिए होगा। आपने इस छिलके के अंदरूनी छिलके को इस्तेमाल करना है, लिहाजा किसी छुरी वगैरह की मदद से आपने केले के छिलके की अंदर वाली साइड से सफ़ेद गूदे को उतार लेना है। मतलब ये कि आपने केले के छिलका का बाहर वाला पीला और सख्त हिस्सा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अंदर वाली साइड का नर्म और सफ़ेद वाला गूदा उतार लेना है। याद रहे कि ये गूदा दांतों को सफ़ेद करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इस गूदे को उतारने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है और मैश करने के बाद आपने इसको किसी बाउल में डाल लेना है, क्योंकि अभी आपने इसमें चंद मज़ीद चीज़ें शामिल करनी हैं। अब आपने इस गूदे में जो अगली चीज़ शामिल करनी वो है लीमू। आपने एक चाय का चम्मच लीमू का रस इसमें शामिल करना है और इसके बाद आपने 1 चम्मच के करीब नमक इसमें शामिल करना है। याद रहे कि नमक दांत के दर्द को ख़त्म करता है और मसूड़ों के इलाज के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद आपने 1 चम्मच टूथपेस्ट लेना है और वो भी इसी बाउल में बाकी चीज़ों के साथ शामिल कर देनी है। अब इन अशिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और आपके पास एक पेस्ट तैयार हो जाएगा तो ये आपका नुस्खा तैयार है। रहा सवाल ये कि आपने इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपने टूथ ब्रश की मदद से इस पेस्ट से अपने दांतों को साफ करना है। 1-2 मिनट तक अपने दांतों को इस पेस्ट के साथ ब्रश करें और खूब अच्छी तरह से आपने ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आपने अपने दांतों को अपनी उंगली के साथ या फिर किसी नर्म कपड़े के साथ खूब रगड़ना है और जब तक पीलाहट ख़त्म ना हो जाए तब तक रगड़ें। पहले दिन के ही इस्तेमाल से आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। चंद ही दिन के इस्तेमाल से आपके दांतों की पीलाहट खत्म हो जाएगी और दांत मोतियों जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। आपके दांत सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे। जल्द नताइज हासिल करने के लिए आप इस नुस्खे को दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेस्ट को आपने इस्तेमाल करने के बाद फ्रिज में रख देना है। 3 या 4 दिन के बाद आप दोबारा से ताज़ा पेस्ट बना लें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको दांत सफ़ेद करने का एक और लाजवाब नुस्खा भी बताऊँगा, लेकिन इससे पहले आपको दांत के दर्द का वजीफ़ा बताता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मैसेजेस में दांत के दर्द का वजीफ़ा पूछते रहते हैं। वजीफ़ा मुलाहिजा करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें। यह वजीफ़ा कुरानी वजीफ़ा है। बस दांत पर
انگلی رکھ کر یہ آیت پڑھیں، جتنا بھی شدید درد ہوگا اللہ کے حکم سے فوری ختم ہو جائے گا۔ چھوٹا سا انتہائی طاقتور عمل ہے۔ آپ دانت یا داڑھ درد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے دانت کا درد فوراً غائب ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل کا طریقہ سن لیجئے۔ یہ عمل سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 کا وظیفہ ہے، جو آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ بڑی آسان آیت مبارکہ ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ جب بھی آپ کے دانت میں درد ہو یا داڑھ میں درد ہو، آپ نے اس مقام پر اپنی انگلی رکھنی ہے۔ انگلی رکھنے کے بعد اس مبارک آیت کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا، فوراً شفا ملے گی اور سکون ملے گا۔ خود بھی اس آیت کو ابھی ہی یاد کر لیں تاکہ بوقت ضرورت آپ اس عمل کو کر سکیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ جو لوگ اکثر دانت کی درد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں وہ اس عمل سے استفادہ کر پائیں۔ پیارے بھائیو، چلیے اب آپ کو سفید دانت کرنے کا دوسرا نسخہ بھی بتاتا ہوں۔ دونوں نسخے بہت ہی لاجواب ہیں، جو آپ کو آسان لگے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نسخے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس نسخے کے لیے آپ کو لہسن چاہیے ہوگا۔ لہسن کا ایک پیس لیں اور اس کو گرائنڈ کر لیں۔ یاد رہے کہ لہسن بھی دانتوں کو سفید کرنے کے لیے بڑی کمال چیز ہے۔ اب آپ نے آدھے چمچ کافی اس میں شامل کرنی ہے۔ کافی بھی دانتوں کے پیلے یا کالے داغوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگلی جو چیز آپ نے اس میں شامل کرنی ہے وہ ہے زیتون کا تیل۔ 1 چائے کا چمچ زیتون کا تیل شامل کریں، اور اس کے بعد آپ نے 1 ہی چمچ ٹوتھ پیسٹ اس میں شامل کر لینا ہے۔ جو بھی ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال کرتے ہیں وہ شامل کر لیں، اور ان تمام اشیاء کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پیسٹ تیار کر لینا ہے۔ جب یہ چیزیں خوب مکس ہو جائیں اور پیسٹ کی صورت اختیار کر لیں تو آپ نے اس پیسٹ کو برش کی مدد سے اپنے دانتوں پر استعمال کرنا ہے۔ دن میں 1 مرتبہ اس نسخے کو استعمال کریں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس نسخے کو صرف 1 ہفتے تک استعمال کریں اور فرق آپ کے سامنے ہوگا۔ قدرتی اشیاء سے تیار کردہ نسخے ہیں جو آپ کے دانتوں کو موتیوں جیسا بنا دیں گے، اس لیے آپ نے نسخوں کو ضرور آزمانا ہے، اور وظیفہ جو آپ کو بتایا ہے اسے بھی ضرور یاد کر لیجئے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔